हेलो हाय दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 7 पर यूएस एंड यूरोपियन यूनियन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं सेवरल मेजर पावर्स की, इंटरनेशनल सिस्टम में अगर जब हम देखते हैं सेवरल मेजर पावर्स की बात होती है, यूएस का रोल सबसे ज़्यादा है। यूएस सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जब यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया था, जब सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया था, जिसके बाद इकलौती सुपर पावर बचती है यूएस। यूएस एक ऐसा देश है जो कि सुपर पावर कंट्री है, जिस पे सब कुछ है। नाउ यूएस के पास मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है सब कुछ डिस्ट्रॉय करने की, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी तक डिस्ट्रॉय वो कर सकते हैं, वो इतनी ताकत रखता है। ईयू इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमिक ब्लॉक्स इन द वर्ल्ड। ईयू जो है ये लार्जेस्ट इकोनॉमिक ब्लॉक है पूरे वर्ल्ड में, सब कुछ है ईयू पे। और ईयू के पास न्यूक्लियर दो ऐसे देश भी हैं एज अ मेंबर जो कि सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर्स रखते हैं, जो कि कौन कौन से है, ब्रिटेन और फ्रांस। नाउ इंडिया के जो रिलेशन है यूएस के, ये कभी भी इतने खास नहीं रहे। दोनों ही डेमोक्रेसीज़ हैं दोनों ही कंट्रीज़ में, राइट। 20th सेंचुरी की अगर मैं बात करूँ तो टू कंट्रीज हैव मूव्ड क्लोजर टू ईच अदर। ये 20th सेंचुरी की बात है जब दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन थोड़े सुधरे थे। थ्रू द यूएस कंटिन्यूज टू सॉफ्ट टूवर्ड्स पाकिस्तान, विद विच इंडिया डिस्पाइट इट्स बेस्ट एफर्ट्स हैज़ नॉट बीन एबल टू एस्टैब्लिश नॉर्मल फ्रेंडली रिलेशंस। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखिए यूएस जो है ना वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता हुआ आया है अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन इंडिया जो है वो हमेशा से जो है मेन मुद्दों को सामने रखने की कोशिश करता है और सभी के सामने लेकर आने की कोशिश करता है, फिर चाहे वो कितने बड़े मंच हो, यूनाइटेड नेशन के मंच में हो, सिक्योरिटी काउंसिल में हो, जनरल असेंबली में हो, कहीं पर भी क्यों ना हो। लेकिन यूएस जो है वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करता है। अगर मैं आपको करंट बता दूँ, पाकिस्तान की जो हालत है इस वक्त, वो मोस्टली अगर मैं देखा जाए तो यूएस की वजह से भी है, ठीक है। चलिए पार्ट 1 पर नज़र डालते हैं, इंडियाज़ रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स। नाउ इंडिया और यूएस ये वाइडली रिकॉग्नाइज्ड है एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, द मोस्ट पावरफुल डेमोक्रेसीज रेस्पेक्टिवली। दोनों ही वर्ल्ड की मोस्ट लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो इंडिया जो है ये ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस में आती है, हिस्टोरिक डाइवर्स है इंडिया, बहुत सी रिच हिस्ट्री रही है इंडिया की हमेशा से, ठीक है। जो यूएस है ये काफ़ी यंगर सिविलाइजेशन आप इसे कह सकते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस इसके अलग रहे हैं और इंडिया के अलग रहे हैं, राइट। इंडिया अब एज अ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी 1947 के बाद। इंडिया के पास भी चैलेंजेस थे और यूएस जो है ये ऑलरेडी एक डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। ये इतने चैलेंजेस के पास नहीं होते, ये ग्लोबल सुपर पावर कंट्री है। इंडिया चूज़ नॉट टू जॉइन एनी ऑफ द टू पावर ब्लॉक्स। इंडिया ने क्या डिसाइड किया था अब इंडिपेंडेंस के बाद कि हम किसी को नहीं चुनने वाले, हम टू पावर ब्लॉक्स दोनों हैं, हम इसे नहीं चुनने वाले, हम नॉन अलाइनमेंट में रहेंगे। ना तो हमें कोई कैपिटलिस्ट चाहिए, ना हमें सोशलिज्म चाहिए, हमें दोनों चाहिए, मिक्स रखेंगे सबको, सबका सपोर्ट हम लेंगे। As and when the US promoted the formulation of military blocks and security alliances, India vehemently opposed them. Particularly critical about the formations of Southeast Asia Treaty Organization, SEATO and CENTO. ओके, कश्मीर प्रॉब्लम को देख लेते हैं। देखिए, कश्मीर प्रॉब्लम हमेशा से बनी रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। यूएस जो है पाकिस्तानी अग्रेशन को पहचानने में हमेशा से फेल रहा है, वो चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पाता है, कई फैक्ट्स को ठीक से नहीं ऑब्जर्व कर पाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट जो है हमेशा से बना रहा है। नाउ जब पाकिस्तान ने सीटो और सेंटर ज्वाइन कर लिया तो ये यहाँ पे यूएस क्या हरकतें करता है बार बार कि जो अपने आर्म्स है वो ट्रांसफ़र करता रहता है, मिलिट्री हेल्प बार बार पाकिस्तान को देता रहता है, जिसका गलत इस्तेमाल जो है पाकिस्तान करता है इंडिया के खिलाफ। तो यहाँ पे यूएस की गलती ये होती है कि ये बार बार अपनी मिलिट्री हेल्प जो है पहुँचाता है पाकिस्तान को, ओके। ठीक है, न्यूक्लियर इश्यूज़ देखिए, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इन 1968 इंडिया ने India refused to be a party and opposed this treaty on the ground of its inbuilt discrimination against non-nuclear weapon states.
तो ये जो ट्रीटी है नॉन प्रोलिफरेशन की, ये ट्रीटी पर साइन करने के लिए इंडिया ने साफ मना कर दिया था कि हमने ये ट्रीटी साइन नहीं करेंगे। ये पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन से भरी हुई है, इसमें भेदभाव दिख रहा है, नॉन न्यूक्लियर वेपन वाले जो स्टेट्स हैं उनके साथ गलत हो रहा है। तो यहाँ पर इंडिया ने क्या स्टैंड लिया कि हम लोग इस पर साइन नहीं करेंगे। डिसरिगार्डिंग द डिस्क्रिमिनेशन डॉक्यूमेंट, इंडिया कंडक्टेड अ पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन PNE in 1974. Now it created another round of political hostility between India and EU. ये एक दूसरा स्टेप था जिससे दोनों के रिलेशन बिगड़ने लगे, क्योंकि इंडिया जो है किसी भी गलत चीज़ को अपनाने को रेडी नहीं था। इसके जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी थी इस पर साइन करने का मना करने के बाद इंडिया एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है लेकर आया 1974 में। नाउ इंडिया की रिलेशन किस तरीके से यूएस से थोड़े बहुत सुधरने लगे। देखिए सितंबर 11, 2001, ये किसे नहीं पता, जब पाकिस्तान की तरफ से जो है एक धोखा ही समझ लो यूएस के लिए हो गया था यहाँ पे, क्योंकि जब यूएस पे अटैक हुआ था तब यूएस का जो ट्रस्ट था वो बिल्कुल टूट सा गया था, क्योंकि यूएस जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करता आ रहा है, मिलिट्री हेल्प भी देता आ रहा था, जिसके बाद ये जो ट्रस्ट था ये कम होता नज़र आ गया था, क्योंकि इंडिया ने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया था कि टेररिज्म के अगेंस्ट हम लोग अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे यूएस का। ठीक है, फिर चाहे जैसे भी रिलेशन हो, लेकिन टेररिज्म हो रहा है, यहाँ पे आपके दंगे हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है तो हम सपोर्ट करेंगे, जिसके बाद से दोनों के रिलेशन जो है थोड़े बहुत बदलने लगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये आपको यूनिट अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। यूएस और इंडिया के जो रिलेशन है यही इंपॉर्टेंट है। ईयू के साथ तो खैर एक इकोनॉमिक बॉन्ड ही है जस्ट। सो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, यूनिट नंबर 8 जब हम करेंगे, तो तब तक के लिए करते हैं बाय बाय।